आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, लगता नहीं है कि पाकिस्तान का आइन एक कागज के टुकड़े से ज्यादा हैसियत रखता है। जिसका दिल करता है जब रौंद के चला जाता है। जो चाहे इसकी खिलाफ वर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। जो चाहे कानून तोड़े, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। पाकिस्तान में ये सियासी हालात आप सबके सामने हैं। किस तरह इसमें आइन शिकनी की गई, किस तरह से कानून को तोड़ा गया, किस तरह से लोगों ने इस कागज के टुकड़े की हैसियत बताई, किस तरह से लोगों ने इस कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया। पहले जो भी निगरान हुकूमत में शख्स होते थे, जो भी बंदा निगरान हुकूमत में किसी ओहदे पर होता था, वो आम इंतखाबात में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता था। मगर आपने देखा कि सरफराज भुट्टी जो वजीर दाखिला थे, उन्होंने कुछ रोज़ पहले निगरान हुकूमत से इस्तीफ़ा दिया और आम इंतखाबात में हिस्सा भी लिया और वो जीते भी। और आजकल वो बलोचिस्तान के सीएम भी हैं। इसी तरह एक और वजीर जो कि नौजवान वजीर थे निगरान हुकूमत में बलोचिस्तान की, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और वो जीते और वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने और कौमी असम्बली तक पहुंच गए। अब फिर ऐसी ही खबरें गर्दिश कर रही हैं। पंजाब के जो निगरान वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, अब उनको वजीर दाखिला बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताया था कि पहले अब इसाक डार है वो काबीना में नहीं होंगे, वो वजीर खजाना नहीं होंगे। तो क्योंकि बड़ों की मर्जी थी, बड़े आप समझ रहे होंगे कौन बड़े हैं, उनकी मर्जी थी कि इसाक डार वजीर खजाना नहीं होंगे, इनको कोई और ओहदा दे दिया जाए, कोई और वजारत दे दी जाए। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि उनको वजीर खारजा बनाया जाए और वजीर दाखिला के लिए मोहसिन नकवी का नाम दिया गया है। मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला रह गए हैं, अब उनके पास दो तरीके हैं किस तरह से वो मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बना सकते हैं। पहला तो ये कि कौमी असम्बली की ये जो आम इंतखाबात हुए थे, इसके बाद जो लोगों ने अपनी सीटें छोड़ी है, अब उन पर इंतखाबात होने हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़वाएं और नेशनल असम्बली का उसे हिस्सा बनाए। और दूसरा ये कि उसे सेनेट में इलेक्शन जितवाए और वो उसे वजीर दाखिला बना दे। अब देखा जाए कि किस तरह नून लीग इस पत्ते को खेलती है, किस तरह से वो उनको वजीर दाखिला बनाती है, क्योंकि बड़ों का आर्डर आ चुका है कि वजीर दाखिला वही होगा, तो अब वही होगा। जो निगरान सीएम था पंजाब का, वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला बनने जा रहा है। तो अब देख लें किस तरह से आइन शिकनी पाकिस्तान में हो रही है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर जो वो ये कि इकरारुल हसन पाकिस्तान के एक मायनाज सीनियर एंकर पर्सन है, उनके घर पर कल रात तकरीबन 11 बजे फायरिंग हुई। काफ़ी देर फायरिंग होती रही और उसके बाद तकरीबन 22 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा से फायरिंग हुई। एक ऐसी सिक्योर सोसाइटी में उनका घर है जहां पर एक फायर भी हो जाए तो लोगों में खौफ व हिरास फैलने लगता है कि इतनी सिक्योर सोसाइटी और फिर फायरिंग हो गई। तो इकरारुल हसन के घर पर आपको पता है कि वो पिछले तकरीबन 2 माह से एक कंट्रोवर्सी का शिकार है। हक खतीब जो एक पीर नाम नेहाद पीर बना हुआ है, उसको एक्सपोज करने में। तो अभी तहकीकात जारी है, किसने ये फायरिंग की, किसने करवाई, तो अभी कुछ सामने नहीं आ सका है। मगर उसकी उनके घर पर, उनके घर के बाहर फायरिंग होती रही और पूरे मोहल्ले में जो साथ वाले घर थे, हर कहीं खौफ व हिरास फैला हुआ है। आज पंजाब असम्बली का इजलास भी है, जिसका टाइम पहले 3 बजे था, मगर अब 11 बजे ही इजलास स्टार्ट कर दिया गया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 बजे से आप जुमे से भी पहले ले आए हैं? तो इसकी वजह मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीटों के लिए लाहौर हाईकोर्ट से अपील कर रखी है। लाहौर हाईकोर्ट में यह केस दायर कर रखा है। आज लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना हलफ भी उठाना था, तो इसके बाद समाअत भी होती। तो नून लीग ने यह सोचा कि कहीं लाहौर हाईकोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिल जाए, इस वजह से उन्होंने पहले ही ये जो पंजाब असम्बली है उसका इजलास बुला लिया ताकि तहरीक इंसाफ के लोगों को टैकल किया जा सके।